बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसे अपने कस्सब समाज से प्यार नहीं। सच्ची ईमानदारी से बोलो, क्या आपको अपने आप से प्रेम है? हाथ उठा के बोलो भाइयों। भाई कैमरा मंगा करना पड़े भाई। क्या ईमानदार से बताओ, क्या अपनी बिरादरी से प्यार है? चाहे वो कश्यप हो, धीवर हो, कहार हो, केवट हो, मल्ला हो, निषाद हो, गोंड हो, प्रजापति हो, बिंद हो, केवट हो, नाई, धोबी, तेली, कुम्हार, प्रजापति, चाहे सर समाज की कोई भी जाति हो, जिसे अपने समाज से प्यार नहीं, वो इंसान नहीं। इसलिए मेरे साथ एक बार फिर बोलना, भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसे अपनी बिरादरी से प्यार नहीं। मेरे भाइयों, कश्यप समाज के लोगों, यही बात आपको मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूं। अपना तो अपना, बाकी सब पानी का ढकना। मेरी भाषा समझ में आ रही किसी को? अपना तो अपना, बाकी सब पानी का ढकना। और यह सिद्ध करके दिखाया है हमारे मुजफ्फरनगर के, शामली के, बागपत के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट समाज ने। बाकी और किसी के दम में दम नहीं गला। सच्ची बात बोलता हूं, जिसकी छाती में कुछ तीर सा लगे, वो या तो अपनी छाती में कुछ तीर सा कढ़वा लेना, या फिर अपने समाज के लिए प्रचार करना शुरू कर दो भाइयों। क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना, उसके जगत है, उसके जगत है। अरे मेरे भाइयों, अगर शादी ब्याह करनी पड़ेगी, क्या मैं अपनी बहन का अपने भाई के ही ब्याह कर लूंगा के? बताओ। अरे मुझे भी अपनी बहन के लिए कोई दूसरे घर का ही अपनी बिरादरी का लौंडा ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई ढंग का होगा तभी तो करूंगा। तो ये मत सोचो कि ये घर दूसरा और ये घर दूसरा, सारे घर अपने। आज इसी बात को मैं दूसरी भाषा में बोलता हूं। इन सारी पार्टियों ने सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों ने धोखा दिया है, ठगा है। हम ये सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे कश्यप समाज को उठाएगी। आप भी सोचते थे कि ना भाई? सोचते थे ना सब कश्यप भाई? मेरे साथ एक बार बोलो, जय श्री राम। देख कैसे सारे के सारे बोल ले जय श्री राम। भाई बुरा मत मानना, सुनो कैसा बोल रहे सारे के सारे जय श्री राम। ऐसी एक बार कश्यप समाज का नारा भी तो बोल के दिखा दो, भगवान महर्षि कश्यप की। आई आवाज? आई है? इसका मतलब कश्यप समाज में ओमपाल कश्यप जी ने दम घाल दिया। अब इसी बात को दूसरे ढाला सुन लो। भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसे सर्वजन लोक शक्ति पार्टी से प्यार नहीं। मेरी बात समझ में आई भाइयों? समझ में आ रही? जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों ने जीत के क्या करा बताइए ईमानदारी से? क्या करा? अपनी जात के बालकों को कामयाब करा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा। करा कि नहीं करा? कांग्रेस आई, पहले सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग कांग्रेस में हुआ करते थे। मेरे याद है जब मैं छोटा सा था, एक भी घर उठा कर देख लो किसी भी गांव में, सारे गांव में ब्राह्मण समाज के बच्चे सरकारी नौकरी पे हुआ करते थे। गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? सच्चाई बोल रहा हूं। उसके बाद में आदरणीय चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल आई, या यूं कहिए जाट समाज की पार्टी आई।
उसने जाट के बालकों के अलावा और किसी को कामयाब किया के? ईमानदार से बताओ, हाथ उठा के तो बताओ भाइयों, किया किसी जाट समाज के अलावा? उसके बाद यादवों की पार्टी आई, समाजवादी पार्टी। यादवों के अलावा कोई और जाति का बंदा कामयाब करा के? इतनी सवेरे क्यों आ गए? नहीं करा। उसके बाद आई पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी आई। मेरे याद है 1999 के आसपास की बात है ये। हमें कहा गया सारे गरीब गरीब इकट्ठे हो लो, सारे गरीब गरीब इकट्ठे हो लो और बहन मायावती को जिता लो, काशी राम को जिता लो। यही बात आई थी, बड़े बुजुर्ग बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहा। हमने किसे जिता? फिर मायावती को। और मायावती ने किसे कामयाब करा? अपने हरिजन भाइयों को, अपने हरिजन बच्चों को। इसके अलावा हमारे के सब समाज के किसी बच्चों को कामयाब किया? नहीं किया। किसी ने नहीं किया। उसके बाद आई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने धोखे से, अभी बड़े भाई पंकज भाई कौन से भाई कह रहे थे, और सुनीता बहन जी ने भी ये बात बोली थी, भाजपा ने हमें धोखे में रखा। हमें कहा जय श्री राम बोल लो, हमने जय श्री राम भी बोला। हमें कहा अडवाणी की जय बोल लो, हमने अडवाणी की जय भी बोली। अटल जी की जय बोल लो, उसकी भी बोली। लेकिन बाद में हमें क्या मिला? टिली लिली ठोसा। भाई कैमरे वाले कहाँ है? मोबाइल वाले अपना मोबाइल चालू कर लो, तुम्हें याद आवेगी कि थारे मुजफ्फरनगर में, गांव सेहतपुर बघरा में, बजीतपुर गांव से जनपद बागपत से सुभाष चंद्र कश्यप आपको जगाने के लिए आया था। ओमपाल कश्यप आपको जगाने के लिए आए थे और ये इस तरीके से काट दिए गए जैसे सुबह 4 बजे कौन जगाता था? मुर्गा। कौन जगाता था? मुर्गा जगाता था अपने पूरे गांव को, समाज को, और अगले दिन उसकी नाड़ पर छुरी धर कर काट दिया जाता था। याद आवेगा तो मैं किसी दिन, जिस दिन हमें कोई मार देगा, भगवान की कसम आंखों में आंसू आ जाती है जब अपने समाज की देखते हैं। अरे रिटायर फौजी हूँ, इतनी पेंशन आती है कि घर बैठ के 1-1 रुपए रोज भी खाओ तब भी ना खाई जा। उसके बावजूद भी जब हम अपने समाज की तरफ ध्यान देखते हैं, ओमपाल जी के सब्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भागने को मन करता है। मुझे तो पता भी नहीं था कि आज मुजफ्फरनगर जनपद में यह हजारों की भीड़, जिसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे हम, आज उतनी संख्या में आप सब लोगों ने आदरणीय ओमपाल कश्यप जी को, हमारे सर्जन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और आपकी पार्टी, हमारी पार्टी को इतना अपार समर्थन देकर इस धरने प्रदर्शन को, सभा को सफल बनाया। भाइयों याद करो, अपना तो अपना, बाकी सब पाली का ढकना। जितने भी नेता हुए हमने इनके बहकावे में आके इन्हें वोट दी और इन्होंने सिर्फ अपने रिश्तेदारों का काम किया, अपने रिश्तेदारों का काम किया, अपने सगे संबंधी को काम किया। हमारी वोट लेकर सिर्फ हमें धोखा दिया। आखिर मैं एक ही बात कहूंगा, भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हर पर नहीं वो पत्थर है, जिसे सर्जन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमपाल कश्यप जी से प्यार नहीं। भारत माता की, कश्यप समाज की। भाइयों ईमानदार से बता रहा हूँ, इन सारी पार्टियों ने ठगा है और सारी पार्टी अपनी अपनी ढब को खींचे। तुम भी तो एक बार खींच के देख लो ना, एक बार को। अरे अपने वालों की ढब कुछ खींच के देख लो ना। हेलो बस भाई मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद जय भारत। भाई भाजू से है।